हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिर्ज़ा सैम बेग। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। तो आज का हमारा एक चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये हर एक एग्जाम में आपके पूछा जाता है, जिसके अंदर भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। तो चाहे वो एग्ज़ाम आपका कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जैसे कि आईपी मैट, सीयूईटी एंड कैट हो, चाहे जी मैट हो, आपका कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, और चाहे आपका सीआईटी का हो, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब आई मीन प्लेसमेंट के लिए एग्जाम हो, तो हर किसी में ये चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। एक दो नंबर का जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या चीजें हो सकती हैं, इसको देखेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये टाइम एंड वर्क है। दुनिया जानती है कि टाइम क्या होता है, वर्क के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या हो सकता है। देखिए समझते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिखा वर्क, सो वर्क इज इक्वल टू होता है दोस्तों यहाँ पर एफिशिएंसी इनटू में टाइम। अब बात आती है दोस्तों, ये एफिशिएंसी क्या होता है। ये एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब है दोस्तों यहाँ पर काम करने की स्पीड। जिस स्पीड से किसी काम को किया जाता है उसको हम दोस्तों बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो जब भी बात आती है स्पीड की, तो ये जो जब भी स्पीड बताई जाएगी तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। आई मीन कि मतलब कि वो कोई काम करता है पर सेकंड, वो इतना काम कर लेता है, या पर मिनट या पर आवर या पर डे, तो मतलब एक टाइम दे रखा होगा, उस टाइम के रिस्पेक्ट में ही ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो एफिशिएंसी जब भी बताई जाएगी तो किसी टाइम के रिस्पेक्ट में बताई जाएगी। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको। देखिए, जैसे कोई आदमी पर डे 10 शर्ट्स बना सकते हैं। ये जो शर्ट है, ये शर्ट बना सकता है, वो 10 शर्टें पर डे बना सकता है। और उसने अगर 15 डेज तक वर्क किया तो उसने कितनी शर्टें बना दी होंगी? तो उसने 150 शर्ट्स बना दी होंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई किया कितना, 150 शर्ट्स बना दी। ये वर्क हो गया। अब अगर मुझसे बोला जाए कोई दूसरा, कोई एक स्टूडेंट है, वो पर मिनट 3 पेजेस रीड करता है, वो पर मिनट 3 पेजेस रीड करता है, और उसने 10 मिनट्स तक रीडिंग की, तो उसने कितने पेजेस रीड कर लिए होंगे? 30 पेजेस। तो उसने ये वर्क कंप्लीट कर लिया। जैसे कोई लड़की है, उसको कोई काम दिया गया, जैसे काम दे दिया गया उसको झापड़ मारने, उसको झापड़ मारने हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो पर मिनट 20 झापड़ मार सकती है, स्लैप मार सकती है। स्लैप मारने का उसको काम दिया गया है, ठीक है, तो पर मिनट 20 स्लैप्स मार सकती है। तो वो 5 मिनट में कितने स्लैप मारेगी, मतलब कि कितने झापड़ मारेगी दोस्तों? तो ये मारेगी कितने? 100। तो बच के रहना दोस्त, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? यही सारे के सारे क्या है, हमारा काम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीजें करते हैं। तो ये बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई, समझाई। आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और बात समझते हैं। जैसे कि लिखा है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू में टाइम। अभी इसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पर कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि टाइम इसके नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका वर्क अपॉन में टाइम। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये टाइम यहाँ पर रुकेगा और एफिशिएंसी यहाँ पर नीचे आ जाएगी। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से ये चीज़ें भी होती हैं। ये चीज़ें हम आगे समझेंगे, बट अभी यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर एक तो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहा होगा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। तो यहाँ पर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं जो कि अलग अलग टाइम लेते हैं। तो अगर टाइम अलग अलग होगा ना लोगों का सेम काम को करने का, तो उनके काम करने की स्पीड भी अलग होगी, आई मीन एफिशिएंसी भी अलग होगी। तो यहाँ पर लोग एक तो इंडिविजुअल काम हम लोग करवाते हैं, और दूसरा क्या होता है, ग्रुप में काम करवाया जाता है। जैसे कि 15 आदमी 20 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसी काम को 25 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो यहाँ पर जो मैं ग्रुप में आदमी ले रहा हूँ, यहाँ पर सभी की एफिशिएंसी जो है ना वो सेम मानी जाती है, कि सभी लोग सेम स्पीड से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं एक जो सेकंड टाइप मैंने बताया, यहाँ पर जो ग्रुप में काम होता है, मैं फर्स्ट टाइप वो लेता हूँ आपका, उस तरीके को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, चलिए, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, आपके सामने एक क्वेश्चन लाता हूं कि अगला क्वेश्चन, कि इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन रीड करने वाले हैं, इस तरह की चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है। 15 men take 20 days to complete a job working 8 hours a day.
द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 20 मैन टेक टू कंप्लीट द जॉब इन 12 डेज। देखिए यहाँ पर 15 आदमी लगाए हैं जो कि 20 दिन तक काम करते हैं और जो कि पर डे 8 आवर्स काम कर रहे हैं। तो कोई काम कंप्लीट होता जाके, द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 20 मैन टेक टू कंप्लीट द जॉब इन 12 डेज। अगर मैं 20 आदमियों को काम पर लगाऊं और 12 डेज में काम करवाना है तो मैं पर डे उनसे कितने घंटे काम करवाऊंगा। तो मुझे कुछ ऐसी बातें बतानी, तो इसको मैं समझ पाऊंगा आसानी से। ठीक, तो हम पहले तो चीजें समझते हैं। ठीक, जैसे कि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था, यहाँ पर चीजें चल रही थी, वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम। तो ये जो एफिशिएंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मैन के। अगर आप आदमियों की संख्या को बढ़ाएंगे, ज्यादा आदमी लगाएंगे तो ज्यादा स्पीड से काम होगा, और आदमियों को कम कर देंगे तो कम स्पीड से काम होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा एफिशिएंसी की जगह पर मैं लिख देता हूं एम फॉर नंबर ऑफ मैन। ठीक है, और यहां पर है ये टाइम। अब जैसे कि मुझसे कोई कहता है कि सीयूईटी का आपको कोर्स कंप्लीट कराना है, कितने डेज लेंगे, तो मैंने बोला मैं 40 डेज लूंगा। ये क्या बात कर रहे हो 40 डेज लोगे, मैंने कहा मैं पर डे 1 आवर ही बढ़ाऊंगा ना, इसलिए 40 डेज। ठीक है, तो 1 आवर, देखा तुम कहो तो मैं 4 डेज में खत्म कर देता हूँ, लेकिन मैं पर डे पढ़ाऊंगा कितना, 10 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आप पर डे कितने घंटे काम कर रहे हो, जिस वजह से तुम टाइम लोगे। तो इस टाइम को लिखने का एक तरीका ये है कि नंबर ऑफ डेज इनटू में आवर्स, कि एक दिन में आप कितने घंटे काम करोगे, तो ये आपको सही टाइम बताएगा। टाइम कुछ इस तरह से आएगा, नंबर ऑफ डेज और उन दिनों में हर एक दिन में कितने घंटे काम करोगे, तो ये होगा। और मैं बोलता हूं ये डब्ल्यू वर्क होगा, ये कुछ इस तरीके का। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पर अगर मैंने M1 लोग लगाए हैं, D1 डेज तक ये काम करते हैं और पर डे H1 आवर काम कर रहे हैं, तो इस तरह से W1 वर्क कंप्लीट होता है। ठीक, अगर मैं इस W1 को इनके डिनोमिनेटर में सेंड करूं तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 D1 H1 अपॉन में W1। इसी तरह से सेम टू सेम अगर मैं M2 आदमी लगाऊंगा, D2 डेज तक वो काम करेंगे और पर डे H2 आवर काम करेंगे, तो W2 वर्क कंप्लीट होगा। ये भी 1 के ही इक्वल होगा, तो ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। इसलिए आप इसको कह सकते हो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है MDH मसाले आपने सुना होगा, MDH मसाले। ठीक है, तो उसी तरह से याद रखेंगे MDH अपॉन में W1, M2 D2 H2 अपॉन में W2। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। यहां पर ये W1 का मतलब है जो भी आप काम कर रहे हो, काम करना कुछ भी हो सकता है। जब आप सड़क बना रहे हो, 35 मीटर की सड़क बना दी आपने 35 मीटर की, तो वो भी क्या है, एक काम है। खाना खाना एक काम है, गड्ढा खोदना एक काम है। ठीक है, तो काम कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग यहां पर, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। देखिए 15 मैन, तो हमारा जो फॉर्मूला है M1 D1 H1, तो 15 मैन मैंने लगाए हैं यहां पर, तो M1 हो गया। 20 डेज तक ये लोग काम करते हैं और पर डे कितने घंटे काम करते हैं, 8 आवर्स काम करते हैं। तो यहां पर कोई भी काम कंप्लीट हुआ, मैंने जिसको W बोल दिया। और अब मुझे यही वाला जो W काम है, इसी काम को कंप्लीट करवाना है, तो W वर्क यहां पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। किससे कंप्लीट करवाना है, यहां पर 20 मैन लगाने हैं मेरे को, और ये 12 डेज में कंप्लीट करवाना है। कितने घंटे पर डे मैं काम कराऊंगा, तो मैंने कहा HR में पर डे उनसे काम करवाऊंगा। ठीक है, ऐसा करने पर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए वर्क सेम था, अगर सेम चीज होगी कभी भी यहाँ पर, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे सेम वर्क था तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती आपको। ठीक है, चलिए, तो वैसे मैंने फर्स्ट टाइम तो लिख दिया, आगे नहीं लिखूंगा। ठीक, अगर सेम वर्क है तो लिखने की जरूरत नहीं होगी, अगर सेम आवर्स होंगे तो लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, चलिए 20 से दोस्तों ये 20 कैंसिल हो जाएगा। देन मैंने 4 से कैंसिल किया दोस्तों, ये 2 आ गया। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 आ जाएगा। 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 5। 5 इंटू 2 विल बिकम 10, सो H इज इक्वल टू 10 आवर्स। तो ये लोग अगर पर डे 10 आवर्स का वर्क करेंगे तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, चीजें समझ आ गई होंगी। चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको देखते हैं हम लोग। 8 इंजन वर्किंग 4 आवर्स अ डे कंज्यूम 480 लीटर्स ऑफ फ्यूल इन 3 डेज। ठीक है, मतलब कि 8 इंजन लगाए गए हैं जो कि 4 घंटे पर डे काम करते हैं
चलते हैं, जिससे कि 480 लीटर्स वो कंज्यूम करते हैं ऑयल को, और 3 दिन के अंदर। जैसे कि मैंने बोला था, खाना खाना भी एक काम है, तो काम किसी से भी करवाओ, चाहे आदमी से करवाओ, चाहे किसी गधे से करवाओ, ठीक है। ऐसे ही चाहे आप आदमी से करवा लो, चाहे आप मशीनों से करवा लो, और काम क्या है, खाना खाना जिस तरह से काम है, उसी तरह से ऑयल फ्यूल को कंज्यूम करना भी क्या है, एक तरीके का काम है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मैंने 8 इंजन्स लगाए हैं जो कि 3 डेज तक चलाए जाते हैं और पर डे 4 आवर्स चलते हैं, ठीक है। MDH वाली बात हो गई। और यहां पर ये कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है, आई मीन ये इतने लीटर ऑयल को कंज्यूम कर रहे हैं, 480 लीटर ऑयल को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हो गया एक। तो दूसरी जगह पर क्या है, इन हाउ मेनी डेज 16 इंजन। अगर मैंने 16 इंजन लगा दिए यहां पर, वर्किंग 5 आवर्स अ डे, तो वो पर डे कितना काम कर रहे हैं, 5 आवर्स। और बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में, मैंने कहा डी डेज की बात होगी, यहाँ पर डी डेज काम करेंगे, पर डे 5 आवर्स काम कर रहे हैं। और कितना काम करना है इनको, 800 लीटर्स फ्यूल को कंज्यूम करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ से डी की वैल्यू इजिली हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 0 से ये 0 चला गया, 8 5 16 5 जा 80 होता है, 80 से ये 80 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 6 जा 48 होता है, और 3 2 जा 6 होता है, एंड देन 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 2 आ जाएगा। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। आई मीन नंबर ऑफ डेज 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 दिन के अंदर 800 लीटर आपका फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा, अगर 5 आवर्स ये चलते हैं और अगर 16 इंजन चलाए जाते हैं तो। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग। देखिए 20 बॉयज डू 1/4 ऑफ द वर्क, 1/4 ऑफ द वर्क इन 25 days, हाउ मेनी मोर बॉयज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 50 days, ठीक है। देखिए ये कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन 1/4, इसको सबसे पहले समझेंगे। 1/4 का मतलब है 1/4, मतलब कि अगर टोटल वर्क दोस्तों 4 है, जिसमें से काम कितना हो गया है दोस्तों, 1 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया है। टोटल वर्क अगर 4 है तो उसमें से 1 यूनिट कंप्लीट हो गया है, अभी बचा कितना है दोस्तों, 3 यूनिट वर्क बचा हुआ है करने के लिए। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए मतलब कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है ना, उसी से कंपेयर करते हैं। तो टोटल वर्क आपका 4 है, जिसमें से 1 वर्क को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो बचा कितना यूनिट वर्क है, 3 यूनिट वर्क बचा है। तो बताया ये गया अगर मैंने 20 बॉयज लगाए और उन्होंने 25 डेज तक वर्क किया, तो इस तरह से दोस्तों 1 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो अभी जो बचा हुआ वर्क है वो दोस्तों कितना है, 3 यूनिट वर्क है। तो अब आप बोल रहे हो हाउ मैनी मोर बॉयज, कितने लड़के और लगाए जाए, मतलब कि पहले 20 तो लगे हुए हैं, 20 में कितने और ऐड किए जाएं जिससे कि वर्क 50 डेज में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 25 डेज में 1 यूज हो पाया है, तो 50 में तो 2 ही हो पाता, ठीक है, 2 यूनिट वर्क ही हो पाता, लेकिन मुझे 3 करना, तो मुझे कुछ नंबर ऑफ मेंस बढ़ाने पड़ेंगे। तो कितने मेंस बढ़ाने पड़ेंगे, तो मैंने कहा या यहाँ पर बॉयज है तो मैंने कहा बी बॉयज बढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा 20 प्लस बी बॉयज चाहिए हमको। सॉल्व करेंगे इसको हम, 25 से इसको कैंसिल करूंगा 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो आ जाएगा आपका 10, 3 into 10 will become 30, this is 20 plus b। तो बताइए अगर मैं b 20 को इस साइड में सेंड करूंगा क्या आ जाएगा आपका 10। सो नंबर ऑफ बॉयज हमको 10 चाहिए हैं और एक्स्ट्रा, जिससे कि ये आपका काम टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमको 10 बॉयज और रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 बॉयज चाहिए हमको। चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। 35% आर एंगेज टू कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, ठीक है। देखिए ऐसा सोचा गया कि अगर मैं 35 पर्सन्स लगा दूं, ठीक है, एंगेज कर दूं, तो ये काम 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। बट हकीकत क्या है, आफ्टर 32 डेज के बाद में पता चलता है इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 2/5 ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क, फिफ्थ करेंगे इसको, 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन। तो इसमें जो 32 डेज तक जब काम किया गया तो 2/5 वर्क ही हो पाया है। इसको समझते हैं। देखिए 2/5 का मतलब क्या है, अगर दोस्तों टोटल वर्क 5 है जिसमें से हो कितना पाया है आपका 2, तो रिमेनिंग कितना बचा है अभी आपका 3 वर्क बचा हुआ है, 3 यूनिट, ठीक है।
चाहें तो आप दोस्तों इसको लिखें, एक जगह 2/5 लिख लीजिए, आप रिमेनिंग वर्क पर चाहे 3/5 आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा। तो मैं यूनिटरी मेथड से कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा ईजी होता है, बेहतर होता है। आप इस तरह से करें। अगर टोटल वर्क दोस्तों 5 यूनिट है जिसमें से 2 कंप्लीट हो चुका है आपका, और कंप्लीट करना कितना है हमको दोस्तों 3, है ना। ये जो कंप्लीट हुआ है 2 यूनिट वर्क, ये कितने आदमी लगाए गए थे, इसमें 35 पर्सन लगाए गए हैं, और इन्होंने 32 डेज तक जब काम किया है तो ये 2 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही है। जब मैंने 35 लोग लगाए हैं और उन्होंने 32 डेज तक ये काम किया है, तब ये 2 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। अब पूछा गया है हमसे द नंबर ऑफ एडिशनल मैन टू बी इंगेज्ड, कितने और आदमी लगाए जाएं। तो मैंने कहा 35 मैन तो लगे हुए हैं, कितने और लगाए जाए, मैंने कहा m आदमी आप और लगा दीजिए, जिससे कि क्या हो, द रिमेनिंग वर्क टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन द सैड पीरियड इज, जो टाइम बोला गया था, टाइम बोला गया था 60 डेज, 60 डेज में कंप्लीट करना। 32 डेज दोस्तों यहां पर हो चुके हैं, बचे कितने दिन है दोस्तों 28 डेज। तो 28 डेज बचे, मुझे इसमें काम कंप्लीट कराना है, तो बस m की वैल्यू हम इजीली यहां से निकाल लेंगे। देखते हैं दोस्तों, 7 से कैंसिल करोगे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ये 5, ये आ जाएगा दोस्तों कितना आपका 4, 4 से कैंसिल करेंगे इसको दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8, ठीक है। देन 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका ये 4, 5 इंटू, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, ये हो जाएगा आपका 60, यानी ये हो गया आपका 35 प्लस m। तो 35 को जैसे ही मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो आएगा कितना 25। सो नंबर ऑफ मैन की जो ज़रूरत पड़ने वाली है मुझको वो कितनी है 25। तो हमको यहाँ पर 25 मैन की और ज़रूरत पड़ेगी इस काम को ऑन सैड पीरियड कंप्लीट करने के लिए। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आफ्टर 32 डेज, 32 डेज के बाद में उनको ये चीज़ रियलाइज होती है कि वर्क तो 2/5 ही कंप्लीट हो पाया है। और ये 32 डेज तक कितने मैन ने काम किया है 35 ने। सो 35 इंटू 32, उसमें कितना यूनिट वर्क हो पाया है 2, अब करना बाकी कितना बचा है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी जिससे कि सैड पीरियड में काम कंप्लीट हो जाए। 32 डेज तक काम हो चुका है, कितने दिन बचे हैं 60 करने के लिए, तो 28। तो 35 प्लस m पर्सन काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो m की वैल्यू निकालनी थी, m की वैल्यू निकाल दी हमने 25। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग दोस्तों कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू मेक अ रोड इन 150 डेज एंड एम्प्लॉयज 80 मैन। आफ्टर 90 डेज ही फाइंड्स दैट ओनली 1/4 ऑफ द रोड हैज बीन कंप्लीटेड। देखिए यहां पर बोल रहा है 1/4, 1/4 का मतलब ये हो गया, मतलब कि अगर टोटल 4 यूनिट वर्क करना था जिसमें से 1 यूनिट ही वर्क हो पाया है, तो मैं ऐसे करके लिखूंगा 1 यूनिट हो पाया है और करना कितना बाकी है अभी 3 यूनिट, है ना। ऐसी बात है, छोटी सी बात है ना। 4 में से 1 हो पाया तो बचा कितना है अभी 3 यूनिट करने को, ठीक है, हैज बीन कंप्लीटेड। अच्छा देखते हैं, समझते हैं। पहले अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू मेक अ रोड इन 150 डेज, टोटल डेज कितने हैं 150, उस पर कितने आदमी लगाता है ये 80 मैन लगाता है। इसने अगर 80 मैन लगाए और उसके बाद में 90, आफ्टर 90 डेज, तो इन 90 डेज के अंदर ये 1 यूनिटी रोड कंप्लीट कर पाया है ना। अब 3 यूनिट जो उसको काम करना है वो कितने टाइम में कैसे क्या करना है ये देखते हैं, समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क इन टाइम। इन टाइम का मतलब है कि 150 डेज में ही काम कंप्लीट हो जाए। जब यहाँ पर 90 डेज कंप्लीट हो चुका है तो कितने दिन बचे हैं, तो 60 डेज बचे हुए हैं, तो हमारे पास 60 डेज हो गए। अब बोल रहा है कितने एक्स्ट्रा मैन लगाए जाएं,
तो एक्स्ट्रा मैन के लिए आपने कहा 80 तो पहले से लगे हुए हैं और m आदमी आप और लगा दीजिएगा। यहां से दोस्तों हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको कैंसिल किया 3 से, तो ये दोस्तों 20 आ गया। 20 से आप 80 को कैंसिल करेंगे तो दोस्तों ये 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, देन इसके बाद में 4 इंटू 90 करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों कितना 360, एंड ये कितना है आपका 80 प्लस m। तो इस m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही आप इसको इस साइड में लेके आएंगे तो बचेगा कितना 280। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन जो आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे वो 280 लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका सेट पीरियड जो टाइम बोला गया था 150 डेज में कंप्लीट करने का सोचा था तो 150 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप आफ्टर 90 डेज 280 मैन और लगा देंगे तो ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, काम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक to finish a certain work in 140 days and employed 120 men. After 64 days, he found that he had already done 2 by 3 of the work. How many men can be removed now so that the work may finish on time? ठीक है, समझते हैं। यहाँ पर है दोस्तों आपका 124 डेज के अंदर कंप्लीट करना है ना वर्क, और इसने 120 मैन को एम्प्लॉय किया है, जिससे कि बोल रहा है कि 2/3 वर्क कंप्लीट हो गया। 2/3 मतलब कि 3 यूनिट अगर टोटल वर्क है जिसमें से 2 हो गया है तो बचा कितना है दोस्तों अभी कंप्लीट करने को 1। तो आपका कहना है कि 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, 1 यूनिट अभी हमको कंप्लीट करना है ना। देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर 120 मैन लगाए हैं हमने और 64 डेज ही सिर्फ गुजरे थे, जिससे कि पता चला 64 डेज के अंदर 2 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया 120 लगाने पर। अब मुझे सिर्फ 1 यूनिट काम कंप्लीट करना है, और ये कितने दिनों में करना है हमको, टोटल 124 डेज में। 64 डेज तो यहाँ पर गुजर चुके हैं, अब दिन बचे कितने हैं इतना करने के लिए, तो आपका कहना है यहाँ पर 60 डेज बचे हुए हैं। कितने दोस्तों, 60 डेज, है ना। तो 60 डेज में ये 1 यूनिट करवाना है, तो 120 मैन है, इसमें से मैं कितने आदमी निकाल लूं, तो निकालने की बात है, हटा लेने की बात। ठीक है, रिमूव बोला गया है, रिमूव नाउ, कितने आदमी हटा दिया जाए, तो मैंने कहा m आदमियों को मैं हटा देता हूं। तो यहां से बस हम m की वैल्यू निकालेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 60 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 कैंसिल हो गया पूरा, ये हो गया 64, और ये है क्या आपका 120 माइनस m। तो आप m इस साइड में ले आइए, 64 इस साइड में लेके आएंगे। 64 जैसे इस साइड में जाएगा 120 माइनस का 64, ये आपका आ जाएगा कितना 56। तो यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ मैन रिमूव करने हैं वो 56 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ बात आपको समझ आ रही है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज। ठीक है, देखिए हमारे पास में एक जगह है कोई भी, वहां पर 400 मैन के लिए 31 डेज के लिए फूड सफिशिएंट है। बट क्या होता है, आफ्टर 28 डेज गुजर गए, तो मतलब कि 31 डेज का खाना था और 28 डेज अगर गुजर गए तो खाना कितने दिन का बचा है, अभी 3 डेज का बचा हुआ है। ठीक है, 280 मैन लीव द प्लेस, जो 400 आदमी थे उसमें से 280 चले गए हैं अभी, तो बचे कितने होंगे आदमी वहां पर 120। तो 120 जो मैन बचे हैं वो उनके लिए बोला जाता है फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन। जो बचे हुए आदमी हैं वो उस खाने को कितने दिन और तक खा सकते हैं, जो बचा हुआ खाना है उसको कितने और दिन तक खा सकते हैं बचे हुए आदमी। देखते हैं, समझते हैं हम लोग, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, समझिए। तो सबसे पहली बात तो बोल रहा है रेस्ट ऑफ द फूड, बचा हुआ खाना। तो टोटल जो फूड था वो 31 डेज के लिए था, और यहाँ पर 28 डेज तक तो खाना खाया ही है इन 400 ने। तो खाना जो बचा अभी वो कितने दिन का बचा है दोस्तों, 3 डेज का। ठीक है,
तो 400 मैन अगर खाने को खाएं तो वो 3 डेज में खा सकते हैं उसको। ठीक है, एक आदमी अगर एक रोटी खाता है पर डे तो 400 रोटी डेली खाएंगे, और यहाँ पर 3 दिनों तक खाना है, 3 डेज तक। तो दोस्तों टोटल इतनी रोटियां होंगी, या कुछ भी मान सकते हो, इतने यूनिट्स हमारे पास खाना है। अब इतने ही यूनिट्स को खिलाना है, किनको खिलाना है? बोल रहा है कि 280 मेंस वहां से चले गए हैं। तो टोटल अगर 400 थे, 400 में से अगर 280 चला गया तो बचा कितना? अभी 120। तो आप कह रहे हो अब इस खाने को तो 120 लोग खाएंगे। इस खाने को कितने लोग खाएंगे? अब 120 लोग खाएंगे। और ये कितने दिनों में खाएंगे? तो मैंने कहा डी डेज में। 120 लोग खाएंगे और कितने दिनों में खाएंगे? मैंने कहा डी डेज में। देखिए, जीरो से ये जीरो चला गया, 3 4 12 होता है, 12 से 12 ये आ गया, बच गया आपका 10। तो आप कह सकते हो इस खाने को 10 दिन तक और खाया जा सकता है। मतलब जो बचा हुआ खाना है ना, जो बचे हुए आदमी हैं, बचे हुए खाने को 10 दिन तक और खा सकते हैं। एक बात हो गई। दूसरा, आपको अगर ये अभी कम समझ में आया तो मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं और अच्छे से आपको। देखिए, फिर से समझ ले। देखो, ऐसा मान लीजिए आप कि कोई आदमी है, वो पर डे, एक आदमी 1 kg राइस खाता है। एक आदमी पर डे 1 kg राइस खाता है, और यहाँ पर 400 मैन है, तो 400 kg राइस पर डे खाया जाएगा, जो कि 31 डेज तक खा सकते हैं। तो 400 इंटू में 31 डेज, ये टोटल राइस हो जाएगा हमारा। बट यहाँ पर अगर 28 डेज तक खाना खाया जा चुका है, तो रेस्ट ऑफ द फूड के बारे में पूछा गया है। जब यहाँ पर रेस्ट ऑफ द फूड, बचा हुआ खाना, तो खाना जो बचा है वो कितने दिनों का बचा है दोस्तों? वो 3 डेज का बचा है। तो ये जो 3 डेज का खाना है, ठीक है, और एक आदमी अगर 1 किलो राइस पर डे खाता है, सपोज करना, तो 400 मैन है, वो कितना खाएंगे? 400 केजी पर डे खाएंगे, तो 3 डेज के लिए तो इतना ही। तो इतने केजी राइस बचा हुआ है अभी आपके पास। इस राइस को कौन खाएगा? आपका कहना है कि 280 मैन जो है वो छोड़ के चले गए हैं प्लेस को। तो अब आप मुझे बताइए, ये मैन बचे कितने? 400 इनिशियली थे, 280 चले गए, बचे कितने हैं? 120। अब एक आदमी तो 1 किलो राइस खाता था, अगर यहाँ पर 120 मैन बचे हैं, तो ये पर डे 120 केजी ही राइस खाएंगे, और इनको टोटल इतने केजी राइस खाना है। टोटल इतने केजी राइस है, पर डे 120 खाया जाएगा, तो कितने दिन के अंदर ये खा पाएंगे? मैंने कहा डी डेज में खा पाएंगे। तो इसका प्रोडक्ट और ये क्या आना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो दोस्तों, जीरो से ये जीरो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 4 आएगा, और 4 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों आ जाएगा आपका 10। तो आपका कहना है तो बचा हुआ खाना जो है वो 10 डेज तक चल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अगले पर। ये है क्वेश्चन, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 200 men फॉर 50 days। आफ्टर 10 days 50 मोर men कम टू द प्लेस। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट? जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन में खत्म होगा? देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है रेस्ट ऑफ द फूड, बचा हुआ खाना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो समझे कि 50 डेज के लिए खाना था। आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद, तो देखिए 50 दिन के लिए खाना था, तो 10 दिन के बाद की बात करें तो अब खाना कितने दिन का बचा? 40 डेज का, जो कि 200 मैन खा सकते हैं। तो 200 मैन 200 यूनिट्स खाते हैं, ठीक है, पर डे, और ये 40 डेज तक खा सकते हैं। तो ये बचा हुआ खाना हमारा ये हो गया, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फूड बोल सकते हो उसको, रेस्ट ऑफ द फूड, द फूड, बचा हुआ खाना ये है दोस्तों हमारा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा समझते हैं हम। कम टू द प्लेस, तो कितने दिन में खत्म होगा? 50 मोर मैन कम टू द प्लेस। अभी तक तो 200 थे, अब 50 और आ गए हैं, तो अब हो कितने गए हैं दोस्तों? 150। तो ये पर डे 250 यूनिट्स खाना खाएंगे, 250 यूनिट्स खाना खाएंगे। तो ये कितने दिन तक खा सकते हैं? तो मैंने कहा डी डेज तक खा सकते हैं। तो हमने ऐसा कर लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
0 से ये 0 चला जाएगा, 25 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना आपका 8। ठीक है, 8 4 ज़ा कितना होता है आपका दोस्तों 32। तो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे दोस्तों आपके कितने 32। मतलब कि जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन बाद खत्म हो जाएगा 32 डेज बाद खत्म हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको देखें अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ हॉस्टल देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 स्टूडेंट फॉर 80 डेज। एवरी स्टूडेंट ईट्स 900 ग्राम फूड्स। आफ्टर 30 days 400 more students come, and if now every student eats 1000 gram food, then for how long the remaining food will last। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए बोल रहा है देन हाउ लॉन्ग द रिमेनिंग फूड बचा हुआ खाना। तो बचा हुआ खाने की मैं बात करता हूं आपसे, सबसे पहले समझना। देखिए टोटल तो खाना है 80 डेज के लिए, ये कितने दिन की बात करता है, बोलता है आफ्टर 30 डेज। तो 30 डेज अगर गुजर गए तो बचे कितने दिन है, 50 दिन के लिए खाना बचा है। इनिशियली जो हर एक स्टूडेंट खाना खाता है ना वो 900 ग्राम फूड कंज्यूम करता है, और 1600 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल इतने ग्राम कंज्यूम होगा पर डे। और अब हमारे पास में जो बचा हुआ खाना है वो 50 डेज के लिए है यहाँ पर। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा रिमेनिंग फूड, बचा हुआ खाना। इस खाने को कौन खाने वाला है, इस खाने को खाने वाला कौन है, 400 मोर स्टूडेंट कम। अब आ जाते हैं 400 स्टूडेंट और आ जाते हैं। अगर 1600 स्टूडेंट यहाँ पर ये है, इसमें 400 और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2000। यहाँ पर आदमी कितने हो जाएंगे दोस्तों 2000 हो जाएंगे। और 2000 आदमी जो कि 400 मोर स्टूडेंट कम, ठीक है, आ गए। और यहाँ पर जो है वो पर डे अब कितने ग्राम खाएंगे, पर डे अब हर कोई खाता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर डे अब इतना खाया जाएगा। 2000 स्टूडेंट हैं और पर डे वो 1000 ग्राम खाएंगे, तो इतने ग्राम पर डे खाया जाएगा। तो कितने दिन तक चल सकता है ये, मैंने कहा डी डेज तक खाना चल सकता है ना। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर समझते हैं, ये 3 जीरो हैं, 1 0 और 2 0, ये 3 0 कैंसिल हो गए। देन 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करेंगे आप तो ये आ जाएगा 4। आपने 4 से इसको कैंसिल किया तो ये भी आ जाएगा कितना आपका 4। 9 4 सा 36। तो दोस्तों ये हो गया आपका 36। तो डी फॉर नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 36। इट मीन जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक और चल सकता है 36 डेज तक। तो दोस्तों हमने आज यहाँ तक पढ़ा, जो कि हमारा टाइम एंड वर्क का फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने लगभग कंप्लीट कर दिए। ठीक है, पहले टाइप के क्वेश्चंस। अब इसके बाद में दोस्तों हमारे स्टार्ट होंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम वो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो आएगी हमारी वीडियो उसमें देखेंगे। उम्मीद करते हैं इन चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आई हो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, और आप इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है, ये कैसा पढ़ाया जा रहा है कैसा नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइए, नहीं बताया अच्छा लग रहा है तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगले क्लास में मुलाकात करेंगे हम आपसे। चलिए ओके बाय।